सर्दियाँ नवरात्रे चल रहे हैं। आज माता नवमी और कल विजयदशमी का पर्व है। आप सबको, हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं सर्दियाँ नवरात्रों और विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ जो किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। मेरे साथ आज हमारे डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल कुमार जी, हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि
पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। आज क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो दे होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये नहीं है कि अगर उनको कोई ऋण, अगला फसली ऋण लेना है तो ले भी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हमने स्थगित किया है कि आगे ऋण नहीं देंगे। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। इसके लिए हम पूरे राज्य में इसका सर्वे भी करवा रहे हैं।